अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था, उत्तम अधिकारी गुरु से प्रश्न कर रहा है। तो उसने प्रश्न किया था कि भगवान राम के और कृष्ण के शरीर ब्रह्म रूप से पूजे जाते हैं और ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए आपने कहा बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी वृत्ति होती है, तो इनके शरीर ब्रह्म रूप है तो हमें बाहर की ओर वृत्ति करनी पड़ेगी। तो गुरुदेव ने सिद्ध किया कि इनके शरीर साधारण लोगों से भिन्न होते हैं। तो उसने कहा था कि मुझे तो दोनों एक जैसे लगते हैं, तो मुझे अच्छी तरह समझा दो। तो गुरुदेव ने कहा कि इनमें 3 कारण ऐसे हैं जो इनकी भिन्नता है। पहला, ये जो सांसारिक लोगों के, जो जीवों के अविद्या से ग्रस्त हैं, इन जीवों के शरीर सबसे पहला कारण है कि कर्म वासनाओं से और पाप पुण्य से बनते हैं। वासनाओं से शरीर है, ये जीव आते ही वासनाओं के पीछे भटक जाता है। और फिर दूसरा बताया कारण कि ये पंचभूतों का कार्य है, पंचीकृत है, ठीक है। और तीसरा बताया था कि इनमें मैं मेरे का अध्यास, और जब तक नहीं छूटता, जब तक तत्वज्ञ पुरुष ना मिले, ये पाप पुण्य के कार्य तो करता रहता है। कभी स्वर्ग जाता है, कभी पितरलोक में जाता है, कभी पाताल में घूमता है सुख की तलाश में, कभी पृथ्वी लोक में आता है। तो हर जगह से निराश होकर के ये फिर अपने मूल में चला जाता है। और रोज आप अपने मूल में जाते हो, मनन किया करो कि इसी मूल के अंदर जहाँ जाते हैं, यहाँ से जिस दिन हम नहीं आएंगे वापिस, उस दिन को संसारी दृष्टि से मृत्यु कहा जाता है। अपने रोज जाते हैं, रोज आकर कुछ घंटे का पार्ट है यहाँ करते हैं, कुछ घंटे की जैसे कमाई कहो। अब सारी झूठ की कमाई करते हैं या कुछ उसमें सत्व भी करते हैं, ये अगले जीवन के लिए श्रेष्ठ है। अगर कर्म से उपराम ना हुए, कर्मों को ना काट सके, तत्वज्ञ पुरुषों के मिलने पर, ये तो भाग्य से पहले मिलने पर अगर ब्रह्म स्वरूप में स्थित ना हुए, निष्ठावान ना हुए, तो कर्मों का हिसाब है। इसलिए अच्छे कर्म जानकार भी उसके द्वारा भी होते रहते हैं। वो करता नहीं होता, अभी बताएंगे, पर उसके द्वारा समाज के अनुकूल कर्म होते रहते हैं। तो 3 कारण बता दिए, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा राम कृष्ण आदि के शरीर, इनको भी आगे बताया। मनुष्य के शरीर के लिए जीवों के शरीर का तो बता दिया, 3 कारण हैं। अब पहला, वो तो अपने वासनाओं से हैं, पिछले जन्म के पाप पुण्य से शरीर मिलते हैं। लेकिन महान पुरुषों को शरीर माया से मिलते हैं, उनके अपने कर्म नहीं होते। महान पुरुष भी नहीं, यहाँ तो अवतारों की बात है। अवतारों में अंशावतार भी होते हैं और पूर्ण अवतार भी होते हैं। जैसे अपने घर को हम संवारते हैं, ऐसे परमात्मा भी अपनी सृष्टि को संवारता है। और 10 दिशाओं में विभूतियां आती हैं अवतार से पहले, वो जीवों के अंतःकरण को संवारते हैं। आपने देखा होगा, कोई कहाँ बैठ के पशुओं को बांध करके उनको रस्सियों से, मंत्र की रस्सियों से बांधकर जीवों के कर्मों को सुधारा जाता है। तो कितने स्थान पर कितने श्रेष्ठ गुरु अवतरित हैं, तो अपना अपना सब कार्य कर रहे हैं। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि उनके पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं होते शरीर, क्योंकि उनके पूर्व जन्म होता ही नहीं है। अब दूसरा बताया, उन्होंने एक ही बात बता दी। और दूसरा बताया वे माया के होते हैं, ठीक है, अविद्या के नहीं होते, अज्ञान के होते हैं ना। तो उनको मैं मेरे का अध्यास नहीं होता। वो पाठ करते हैं मैं मेरे में, पर वो अध्यास युक्त नहीं होते, भ्रांतियाँ युक्त नहीं होते, ठीक है।
अब उसने फिर शंका कर दी। तो भगवान, अब उसने शंका की कि उनके रामकृष्ण आदि के शरीर उनके कर्मों से नहीं होते तो फिर कैसे होते हैं, कैसे उनके शरीर माइक होते हैं? मेरे को ये बात समझ में नहीं आई, तो मुझे खोल कर बताओ। क्योंकि हम देखते हैं बिना किसी कारण के कोई कार्य नहीं होता। भाई कोई कारण नहीं है तो उनको शरीर क्यों मिलेगा? अगर उनके कोई आने का कारण ही नहीं है तो क्यों शरीर मिलेगा? आप गहराई से देखो तो अगर आपको बाजार खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बाजार में कोई वस्तु खरीदने की, तो आप क्यों जाओगे बाजार में? ये बाजार है ना, विषयों का बाजार लगा हुआ है। वो कहानियाँ तो सुनते थे तो वे राजा बैठ गया सबसे ऊपर और बाजार लगा दिए, कहाँ पैसों के, कहाँ नोट उसके सोने के, कहाँ हीरे के, आखिर में आके स्त्रियों के, पुरुष के बाजार लगा दिए। बस जीव, बस मुश्किल से कोई विरला उसकी गोद में जा बैठा और सारे बाजार किसके हो गए? उसके जो गोद में जा बैठा। देखो कहानियाँ हम सब सुनते हैं, लेकिन उनका अर्थ यही है कि तत्वज्ञ पुरुष, फिर श्रुति कहती है उसके जितने ऐश्वर्य हैं माया उसकी छाया है, वो अनुकूल हो जाती है। महान पुरुषों की सभा में बैठे तो एक बार चर्चा, वो कहते प्रकृति तो उसको खुश होती है कि ये कोई चीज़ भोगे, उसके सामने आती है, अनुकूलता होती है उसको। और अज्ञान में हम अनुकूलता को ढूंढते फिरते हैं, कितना विषयों के पीछे भागते हैं। हम इनके पीछे भागते हैं और विषय आगे आगे भागते हैं। और जब मुड़ जाता है जो इससे, तो ये परछाई है, ये विषय उसके पीछे भागते हैं। ऐसा हमारे ऋषि लिखते हैं। तो बता रहे हैं, उसने प्रश्न कर दी, गुरुदेव अगर कोई कारण नहीं पड़ते तो बिना कारण के तो कोई कार्य होता ही नहीं। तो जब उनके आने का कोई कारण ही नहीं है, शरीर लेने का कोई कारण ही नहीं, तो वो शरीर क्यों ले? तो उन्होंने कहा, और फिर ये भी कहा कि आप कहते हो, पहला क्या कहा, वही उनके अगर शरीर में पाप पुण्य या कोई और कारण भी नहीं है तो बिना कारण के वो क्यों आएंगे? आ रही बात समझ में? भाई उनके शरीरों का कोई कारण ही नहीं है, हमारे शरीरों का कारण है वासनाएं, हम वासना भोगने आएंगे। उनके शरीरों का कोई कारण ही नहीं है तो क्यों आएंगे? पहला मुझे ये बताओ। दूसरा कहा कि आपके सिद्धांत में ये कहा जाता है कि तत्व ज्ञानी के कर्म ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, भगवान ने गीता के अंदर भी कहा है, उपनिषदों में भी है कि उसके कर्म नष्ट हो जाते हैं। पढ़ा ना, वो मंत्र भी पढ़ते हो, कर्म नाशे सदा शिवा, पढ़ते हो मंत्र? तो उपनिषद के मंत्र भी हैं कि उसके कर्म नाश हो जाते हैं। अब जो व्यक्ति यहाँ से तत्वज्ञ पुरुष, स्थित पुरुष होकर के अपने स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया, अब उसके तो कर्म ही नहीं थे, आपने कह दिया कर्म नाश हो गए, तो वो तो खाली हो गया और परमात्मा में लीन हो गया। ठीक है, तो वो कैसे आएगा? भाई तत्वज्ञानी भी वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनके कर्म सारे के सारे नष्ट हो गए। आपने कहा था जब कर्म नष्ट होते शुद्ध स्वरूप में लीन हो गया। ये आपके सिद्धांत में है, इसलिए वो भी शरीर नहीं ले सकते आगे। आ रही बात समझ? पहला कहा कि भाई वो जो कोई कारण नहीं होगा तो क्यों शरीर लेंगे, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं। दूसरा कहा कि भाई वो शरीर लेंगे, अगर आप कहो कि तत्वज्ञानी जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्वरूप पुरुष हैं वो लेंगे तो उनके तो कर्म नहीं होते, फिर उनका शरीर भी बिना कर्मों के कहाँ से मिलेगा? अर्थात सब शरीर कर्मों के ही फल हैं। ऐसी दशा में यदि राम कृष्ण आदि के शरीर उनके कर्मों का फल नहीं है तो फिर किन कर्मों के फल हैं? वो कैसे मिले शरीर, मुझे बताओ।
भाई अपने कर्म है नहीं तो और कोई कार्य है नहीं, तो कैसे उनको शरीर कैसे मिले, वो आए तो कैसे आए, ये मुझे समझा दो। मनुष्य का तो मेरे को समझ आ गया कि सब योनियां भटक रही हैं वासनाओं के पीछे और अच्छे बुरे कर्म बना के अपनी सृष्टि में आवागमन चल रहा है। तो अब उन्होंने कहा कि उत्तर दिया गुरुदेव ने कि शरीर मिलते हैं पाप और पुण्य से। पहली बात क्या बताया कि शरीर जितने भी हैं पाप और पुण्य से मिलते हैं, और उनके पाप पुण्य अपने नहीं होते, पर अभी आपने पढ़ा इसमें भी है, बताया कि जब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और असाधु पुरुषों का नाश करने के लिए मैं सृजन करता हूँ शरीर का। ठीक है, उसने पूछा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं गुरुदेव, खोलो। भगवान ने कहा तो भी बात खोल दो। तो गुरुदेव ने कहा साधारण भाषा में आपको बता देते हैं, फिर पढ़ लेंगे। वही जैसे बहुत कोई जुल्म तम प्रधान हो जाता है प्रकृति में, तो तामसिक व्यक्तियों का भगवान ने ये भी कह दिया विश्वद्रोही क्रूर कर्मी। उनको क्या कहा, तामसिक अति तमोगुण। अंतःकरण को कहा भगवान ने, बैठा चेतन है जैसे प्रेस है, हीटर है, उसको कहा भगवान ने तो भाई हाथ मत लगा देना नंगी तारों को, ये जला देगा। तो क्रूर कर्मी कहा उनको, पढ़ा आपने, विश्वद्रोही कहा। तो कई बार जैसे पढ़ते हैं तो आता है हाँ भगवान तो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि क्रूर कर्मी ही तो किसी का मर्डर कर सकता है। बताइए, सरल हृदय मेरे ख्याल से चींटी भी आएगी तो उसको उठा के परे करेगा, पहले कोशिश करेगा, बाकी सृष्टि में सब हो रहा है। लेकिन अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि भाई देखो पाप पुण्य से बनते हैं शरीर, पर जो अति जब तमोगुण प्रधान हो जाता है प्रकृति समाज, उस वक्त जो पापी लोग हैं वो पुण्यवान लोगों को कष्ट देते हैं, और फिर जब कष्ट देते हैं तो वो पुकार करते हैं, ध्यान से सुनना। अब वो बार बार कहते हैं आओ आओ बचाओ हमें बचाओ, कहते हैं ना देखो, तो कहते हैं वो जो उनके पुण्य होते हैं उन लोगों के पुण्य के बचाओ, और उनका पाप, उनके दुख कटेंगे, उनको सुख देने के लिए उन्हीं की आवाज़ से, उन्हीं के आवाहन से उनके शरीर बनते हैं, और उनके पाप से बनते हैं। किसके पाप से? जो क्रूर कर्मी हैं उनके पाप से अवतारों के शरीर बनते हैं, और उनके पुण्य से जो साधु पुरुष हैं वो आवाज़ लगाते हैं। कहते हैं कई बार, पहले भी जैसे बड़ा जलजला था तो कहते थे आओ रक्षा करो, शांति, विश्व में शांति हो, शांति हो। ऐसे कई बार बैठे बैठे आता था, कह देते थे कि मंत्र भी कह देते, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं शांत हो, शांत हो। तो वो जो आवाज़ है पुण्य वालों की, वो पुण्य मिला, और उधर से जो पापियों ने पाप किए उनके पाप से, पाप और पुण्य से क्या उनके शरीर वो तीर्थ हो गए। अब वो अपने पाप पुण्य से नहीं आए, किसके पाप पुण्य से आए? सृष्टि के जो जीव हैं। बात समझ आ रही है? अब जो आएंगे तो फिर जो पाप वाले थे उनको तो दुख मिलेगा, उनसे मिलेगा। पाप से क्या मिलता है? अब वो पाप कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? फिर वो आके उनका नाश करेंगे। और वृत्तियों का नाश कहा है, देखो वृत्तियों का नाश करेंगे। ज्ञान से भी वृत्तियों का नाश होता है, इसलिए ये तत्व ज्ञान के अलावा भगवान ने कहा और कोई ज्ञान नहीं है जो आपके अंतःकरण को साफ कर सके एकदम। हम डुबकी भी कहीं लगाने जाएंगे, पुण्य बन जाएंगे अच्छे, थोड़े समय के लिए अंतःकरण शांत होगा, फिर वहाँ से आते ही अंतःकरण वही राग द्वेष से ग्रस्त हो। आप करके देख लो, भगवान की एक एक बात सत्य है। अब वो पुण्य वालों ने आवाज़ लगाया, उनके पुण्य ने आओ आओ आओ, और उन्होंने पाप किया तो उनको दुख देने आते हैं, और साधु पुरुषों को सुख देने आते हैं। तो उनके शरीर कैसे बनते हैं? फिर उसने कहा मुझे तो वो भी समझा दो कि माया से कैसे बनते हैं।
कहते उनके शरीर माया से बनते हैं। माया माने भाई उनके अपने हाथ में होते हैं शरीर, माया परमात्मा के वश में होती है ना। तो उदाहरण दिया कि भाई भगवान कृष्ण को जब माँ बांधने लगी यशोदा, अपन सबने देखे हुए नाटक देखे ना, उसमें देखते हैं भाई यशोदा मैया बांधने लगी तो 2 उंगल हर बार छोटे, वो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, वो और लाती गांठ लगाती, फिर उसको बांधती भगवान को, वो फिर देखती, फिर 2 उंगल छोटी हो गई। मतलब वो शरीर को बढ़ा सकते हैं, शरीर को घटा सकते, मायावी शरीर। तो अब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने दोनों वृक्षों का उद्धार किया तो वो शरीर अपने आप ही बंधन से मुक्त हो गया। देखो, ध्यान से देखो और मनन करो कैसे होते हैं मायावी शरीर, कि भाई उनके हाथ में होता है। भगवान कृष्ण का उदाहरण दे दिया कि कैसे जब उनको माँ बांधने लगी तो वो बिल्कुल रस्सी पूरी नहीं आई जब तक उन्होंने अपनी लीला बंद नहीं की। माँ बार बार जाती, रस्सी लाती, बांधती, फिर 2 उंगल छोटे। तो ये जो फिर बाद में बंध गए, ठीक है, अब वो शरीर को अपने अनुकूल कर लेते हैं। अब बाद में क्या किया, माँ चली गई तो बिना खोले छूट गए। और फिर वो पेड़ जो श्राप दिए हुए थे, पेड़ों के रूप में 2 सेवक थे, वो प्रकट हो गए। अब यहाँ पर ये भी बात स्पष्ट है कि कुछ लोग कहते हैं मनुष्य सदा मनुष्य बनता है, ये भी मनन करने का विषय है। मनुष्य कर्म से कपड़ा मिलता है, ये कपड़ा है। आपके कितने सुंदर कर्म है उतना ही सुंदर आपका चोला है, माने स्वस्थ। सुंदर का मतलब ये नहीं कि आप यूं देखो, सुंदर का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है ना, और उत्साह से युक्त वृत्तियां होती हैं, तो वो व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता को माना जाता है। तो बता रहे हैं कि किस प्रकार वो 2 उंगल भगवान का शरीर कभी घटता कभी बढ़ता, वो अपनी मर्जी से घटा बढ़ा रहे थे और बाद में बिना खोले ही खुल गए। इसका मतलब माया से बने हैं, और माया किसकी शक्ति है, परमात्मा की। और कौन नचाता है माया को, ईश्वर। माया को ईश्वर नचाता है और जीव, माया जीव को नचाती है। नचाती है माया, बोलो नचा रही है कि कहाँ पता नहीं। सुबह से देखती हूँ, सुबह से उठ करके देखते हैं सारे लोग शरीर निर्वाह में लगे हुए मनन करते हैं अपने समेत, ये नहीं अपनी बात अलग है। पर यहाँ तो सतगुरु मिले हैं तो थोड़े जगह रहते हैं, पर देखो कैसे एक शरीर का कार्य पूरा नहीं होता। हुआ क्या, आप अपने बुजुर्गों से पूछो कि आपने अपने काम पूरे कर लिए? नहीं। आपको कल भी कहा था कि अगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय कम है तो वासनाएं भी जितनी भोग लो, धन जितना ले लो, फिर भी उसके लिए भी समय कम है, ऐसे लगता है कम है। तो बता रहे हैं गुरुदेव कि ये शरीर उनके साधु पुरुषों को सुख देने के लिए वो आते हैं। उनकी आवाज़ से, उनके अंदर की पुकार से वो शरीर बनते हैं। और जो दूसरे पुरुष हैं, तामसिक पुरुष, उनको कष्ट दे, उनको उद्धार करेंगे तो उनको कष्ट मिलेगा ना, दुख मिलेगा, तो उनको दुख मिलता है। इसलिए उनके शरीर पापियों के पाप से और उसके सज्जन पुरुषों के पुण्य से बनते हैं। इसलिए जिसके पाप पुण्य से बनते हैं उसी को ही सुख दुख मिलता है। हमारे पाप पुण्य से बनते हैं शरीर, तो सुख दुख किसको मिलता है? हमें मिलता है। देखो कैसे एकदम उन्होंने कहा कि भाई कैसे अवतारी पुरुष ऐसे आते हैं। तो अब वो आगे फिर प्रश्न करेगा। और फिर भगवान ने गीता में कहा भी है, वो है ना, आगे श्लोक देंगे वो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में आता हूँ,
अब फिर एक बात और भी कही, उसको भी ध्यान से पढ़ना। जो मेरा ये जन्म कर्म जाने है दिव्य तत्वतः, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। अर्थात जन्म ना होते हुए मैं जन्मता हूँ और कर्म मुझ में ना होते हुए मेरे द्वारा कर्म होते हैं। ये विलक्षण जो जान लेता है वो तत्वज्ञानी है। तो जानना, इसके लिए नचिकेता को यमाचार्य कह रहे हैं कि भाई ये तू आसान मत समझ जो तू प्रश्न कह रहा है आत्मज्ञान का, इसको जानना बहुत मुश्किल है। देवता भी आकर के पूछ करके चले गए। तो उसने कहा पूछ करके चले गए, लेकिन अपने लिए कहा कि नहीं जाऊंगा, नचिकेता नहीं जाएगा यहाँ से, क्योंकि इतना श्रेष्ठ आचार्य उसके लिए कहा और इतना श्रेष्ठ मांग, दोनों ही संसार से श्रेष्ठ है, मुझे इन दोनों से अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरु भी श्रेष्ठ हो ना, गुरु श्रेष्ठ होगा तभी तो बात का खुलासा होगा। उनको रास्ता भगवान ने कहा जो रास्ता देख के आएंगे वही तुझे रास्ता दिखाएंगे। कहा तुझे वो ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो लखे, और तू भी क्या करना, सारी उम्र दंडौत प्रसन्न सेवा से ध्यान में रखना, नहीं तो तेरा अहंकार बढ़ेगा और ज्ञान रावण का रूप ले लेगा। तो इस पर रावण के लिए कितनी बातें आती हैं। ज्ञान होते हुए तो उसने ऋषियों को कष्ट दिया था, जानते हो आप, मेरे से ज़्यादा तो कर्मकांड आप जानते हो। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि जो साधु पुरुष हैं उनके पुण्य, और जो पाप आत्माएं पापी पुरुष हैं उनके पाप से महापुरुष आते हैं, उनको शरीर मिलते हैं मायावी, और फिर वो साधु पुरुषों को सुख देते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। ये कहा। अब वो आगे प्रश्न करता है फिर कि आप तो ये कह रहे हो महाराज कि अवतारी पुरुष सज्जन पुरुषों को सुख और दुष्टों को उनसे दुख मिलता है, और उनके पाप पुण्य के कर्मों के फल से उनको शरीर मिलता है। पर मेरे ये समझ में नहीं आता। आप कहते हो उनके सुख दुख से मिलता है, और सुख दुख उनको मिलता है जिनके पाप पुण्य से शरीर मिलता है। पर मैंने तो भगवान राम को भी दुखी सुखी होते देखा, पत्नी के पीछे उनको रोते भी देखा, उनको जंगलों में भटकते भी देखा है। मुझे तो समझ नहीं आया गुरुदेव। आप कह रहे हो कि साधु पुरुषों को कष्ट देने आते हैं, उनसे साधु पुरुष सुख पाते हैं, असाधु पुरुष कष्ट पाते हैं और साधु पुरुष सुख पाते हैं। पर मुझे तो लगा अपने कर्मों के जैसा मुझे लगा आते हैं, क्योंकि वो खुद भी कष्ट पा रहे होते। मैंने खुद इतना सुना है, इतना पुराणों में खुद पढ़ा है। वे भगवान राम, उन्होंने कितने कष्ट पाए, घर से भी बाहर चले गए, जंगल में 14 साल रहे, पर्ण कुटिया में रहे, फिर सीता चुराई गई, फिर उसमें कष्ट पाया, फिर कितना सीता के लिए रोए, जंगलों में घूमे। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि वो दुख भी पाते हैं और सुख भी पाते हैं, और बाद में राज तिलक भी हुआ। तो अब कल इसका उत्तर लेंगे कि कैसे ये अवतारी पुरुष आते हैं, वो पाठ करते हैं, हम लोग उसमें डूब के सुख दुख लेते हैं, वो सदा अपना पाठ करते हैं, ठीक है। और पाठ में वो अपना असलियत को नहीं दिखाते, असली जो स्वरूप होता है पाठ में नहीं दिखाते। मान लो पाठ के अंदर कोई दो भाई काम कर रहे हैं, एक नौकर का काम कर रहा है, पाठ कर रहा है एक राजा का। अगर वो वहाँ बोल दे, वो कहते क्यों मुझे नौकर कह रहा है, मैं तो तेरा भाई हूँ, बराबर का हूँ, तो उसका पाठ गलत हो जाएगा। वहाँ वो बिल्कुल चाकर बनेगा और वहाँ वो स्वामी बनेगा। ऐसी सारी सृष्टि में लीला हो रही है। स्वामी के रूप में भी आप है, और ये जीवों बन के वासनाओं का चाकर भी आप इन कपड़ों को ओढ़ के बैठा है। तो गुरुदेव कह रहे हैं भाई ठीक है, आगे बात करेंगे। ये जितना भी शरीर हैं, ये वो महापुरुष उनके सुख दुख से आते हैं, तो सुख दुख उनको देते हैं, खुद अपना नाटक करते हैं और नाटक करते हुए
सुख दुख से उपराम रहते। कल बात करेंगे। हरिओम।